अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो बहुत संभव है आपने अब तक ये वायरल वीडियो देख लिया होगा। सिर पर पल्लू डालकर खुशी से झूम रही ये महिला का नाम संजना जाटव है। 26 साल की संजना दलित समुदाय से आती है और राजस्थान के भरतपुर से पहली बार जीतकर संसद पहुंची है। जीत के बाद उनका वीडियो वायरल हुआ तो वो एक बार फिर झूम उठी। इसके अलावा एक और वीडियो उत्तर प्रदेश से वायरल हो रहा है। 29 साल की इकरा हसन कैराना से अपनी जीत के बाद भावुक हो गई। अपने भाई और मां से गले लगते वक्त वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। संजना और इकरा जैसी कई और लड़कियां हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है और वो पहली बार जीतकर संसद पहुंची हैं। इस वीडियो में हम आपको उन लड़कियों के बारे में बताएंगे जो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी हैं और आने वाले दिनों में आपको और हमें संसद में दिखाई देंगी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली लड़की शांभवी चौधरी का है। शांभवी बिहार के समस्तीपुर सीट से एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर जीती हैं। उन्होंने 1,87,251 वोटों के बड़े अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी सन्नी हजारे को हराया है। शांभवी अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की नेता है। उनके पिता अशोक चौधरी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और नीतीश कैबिनेट में सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक। उनके दादा स्वर्गीय महावीर चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। शांभवी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया है। उनकी एक पहचान पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल की बहू के रूप में भी है। किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल जो लॉ ग्रेजुएट हैं, उनकी और शांभवी की लव मैरिज हुई थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम प्रिया सरोज का है। 25 साल की प्रिया उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सटी मछली शहर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बनी हैं। उन्होंने मौजूदा भाजपा सांसद बीपी सरोज को 35,805 वोटों से हराया है। प्रिया भी राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता तूफानी सरोज ने 2014 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। प्रिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और नोएडा की एक यूनिवर्सिटी से वो एलएलबी की पढ़ाई भी कर चुके हैं। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसिंग वकील भी हैं। अखिलेश यादव से उनकी नजदीकी है और इसका एक प्रमाण चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखा जब अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव प्रिया के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची। दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर उस वक्त भी खूब वायरल हुई थी। लिस्ट में तीसरा नाम संजना जाटव का है। जीत के बाद से उनकी हर तरफ चर्चा है। सोशल मीडिया पर उनके डांस के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी संजना जाटव सिर्फ 26 साल की हैं। राजस्थान में घोषित उम्मीदवारों में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार थी वो। संजना ने बीजेपी उम्मीदवार रामस्वरूप कोली को 51,983 वोटों से हराया है। पिछले कुछ समय में संजना पार्टी के भीतर एक चर्चित चेहरा बनकर उभरी हैं। पिछले साल कांग्रेस के टिकट पर संजना ने अलवर जिले की कटमूर सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन मात्र 409 वोटों से वो हार गई थी। कटमूर से 4 बार के विधायक रहे बाबूलाल बैरवा का टिकट काटकर संजना को उतारा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की खास मानी जाती हैं। उनके लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान से वो जुड़ी रही। विधायकी से पहले अलवर जिला परिषद का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, जहां वो वार्ड 29 से चुनी गई थी। उन्होंने 2019 में महाराजा सूरजमहल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उनके पति कप्तान सिंह राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल हैं। लिस्ट में चौथा नाम प्रियंका जारकीहोली का है, जो 27 साल में कर्नाटका के चिकोडी सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर संसद पहुंची है। उन्होंने बीजेपी के अन्ना साहेब जोल्ले को 90,834 वोटों से हराया। प्रियंका भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता सतीश जारकीहोली कर्नाटका सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। प्रियंका की जीत की चर्चा की एक और वजह है, वो अनारक्षित सीट से जीत कर आने वाली पहली आदिवासी महिला भी है और वो भी इतनी कम उम्र में। द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, राजनीति में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की जरूरत है। इससे सरकारी कानूनों को पारित कराने और योजनाओं को लागू कराने में औरतों की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए हमें अपने काम से खुद को साबित करना होगा। प्रियंका अपनी जीत का श्रेय अपने पिता से बांटते हुए कहती हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं की कड़ी मेहनत और सभी मतदाताओं के समर्थन के कारण ही ये संभव हो सका। राज्य में कांग्रेस की योजनाओं से और मेरे पिता की छवि से मुझे चुनाव जीतने में मदद मिली।
इस लिस्ट में आखिरी और सबसे चर्चित नामों में से एक, जिनकी रीलें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं, ऐसी इकरा चौधरी या इकरा हसन है। इकरा 29 साल की हैं, जो कैराना से सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं। इन्होंने बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को 59,116 वोटों से हराया है। इकरा का राजनीतिक सफर काफी अलग अलग परिस्थितियों से शुरू हुआ। वो भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा अख्तर हसन सांसद रह चुके हैं। उनके पिता मुनव्वर हसन राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इनकी मां तबस्सुम हसन लोकसभा की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं और भाई नाहिद हसन कैराना से विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नाहिद जेल में थे, तब इकरा ने घर घर जाकर नाहिद के लिए वोट मांगे। नाहिद जीते तो श्रेय इकरा को भी गया। वो लंदन से पढ़कर लौटी थी और परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने में जुट गई थी। हसन परिवार को आरजेडी नेता जयंत चौधरी का करीबी माना जाता है। जब हम पहुंचे थे कैराना लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए, तब मैंने इकरा चौधरी का इंटरव्यू किया था, उनसे इस बारे में सवाल किया था। सुनिए तब उन्होंने क्या बताया था। जयंत चौधरी का फोन आया, कहा कि राजनीति भले अलग अलग हो लेकिन मेरा साथ आशीर्वाद सब कुछ है, ऐसा कुछ बोला गया? नहीं, देखिए फ़ोन तो नहीं आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचते होंगे, जैसे मैं उनके लिए बेहतर सोचती हूँ। फोन अखिलेश यादव का तो आया होगा जब टिकट मिली, क्या मोमेंट था, क्या बात हुई थी? नहीं, हम मिलने ही गए थे तो उन्होंने बहुत हिम्मत बढ़ाई और मुझे कहा कि जीत के आना है, तुम्हारा पहला चुनाव है, मेरी तरफ से जो भी मदद लगेगी बिना हिचकिचाहट के बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जीत के आओ। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। पहले उन्होंने हमें 1.5 साल पहले ही बता दिया था कि तुम तैयारी करो, टिकट तुम्हारा है। और फिर इतने उतार चढ़ाव आए, गठबंधन टूटे और भी लोग थे लाइन में, लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके से उन्होंने हमें आश्वस्त किया हुआ था। जब इकरा 26 साल की थी तभी अखिलेश ने टिकट ऑफर कर दी थी? जी, विधानसभा चुनाव के बाद। अच्छा। जी, तो मेरी मदर से उनकी बात हुई थी और तभी ये मामला तय हो गया था। तो उनकी तरफ से हमेशा एक ऐसी, और जयंत का भी सपोर्ट था इस बार? तो गठबंधन में हमारी सीट आरएलडी पर जानी थी और जयंत जी ने, मतलब मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, उन्होंने उनसे 7 सीटों पे नाम मांगे थे। कैराना पे उन्होंने सिर्फ मेरा नाम भेजा था, तो मैं उनके पार्टी की भी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए ये काम किया तो ये मैं कभी नहीं भूल सकती। तो ये उन लड़कियों के नाम थे जो अब से आपको और हमें संसद में दिखाई देंगी। आप इन पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।